हेलो बच्चे, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी तक हम लोग बेटा जो चैप्टर 9 है हमारा क्लास 10 का, उसका एक पार्ट हम देख चुके हैं। आनुवंशिकता एवं जैव विकास में हमने आनुवंशिकता की बात कर चुके हैं। आज हम उससे आगे जीन्स की बात करेंगे। जीन्स क्या होते हैं, प्रभावी जीन्स क्या होते हैं, अप्रभावी जीन्स क्या होते हैं, समयुग्मनजी क्या होते हैं और विषमयुग्मनजी क्या होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जीन्स के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए तो आज की बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो हमारा जीन्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा जीन्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था जोहानसन है। जोहानसन हमारे साइंटिस्ट है जिन्होंने जीन्स को क्या किया था, डिस्कवर किया था, खोजा था उन्होंने। ठीक है, अब हम बात करेंगे जीन्स होता क्या है। इस जीन्स क्या होता है बेटा? जीन्स आनुवंशिकता की इकाई होती है जो प्रजनन के दौरान जनकों से उनकी संततियों के विशेषकों अर्थात लक्षणों को हस्तांतरित करती है। इसका मतलब ये हुआ बेटा, जीन्स क्या होते हैं? जीन्स वंशानुगत होते हैं। वंशानुगत मतलब आनुवंशिक होते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं। मैंने कहा जनकों से संततियों में आते हैं, मतलब जनक मतलब पैदा करने वाले, मतलब माता पिता से उनकी संतति मतलब उनके संतान मतलब उनके बच्चों में आते हैं। तो जीन्स वो कैरेक्टर्स होते हैं हमारे बेटा जो जनकों से जो पेरेंट्स से किस में आते हैं, बच्चों में आते हैं। अब ये जो जीन्स होते हैं, जैसे हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि जीन्स जो होते हैं बेटा वो जो क्रोमोसोम्स जो जीन्स होते हैं वो आपके नंबर में कितने होते हैं? 46 होते हैं। 23 वो किससे आते हैं? मादा से आते हैं, मतलब माता से आएंगे। और 23 वो पिता से आते हैं। अगर मैं कहूँ इसको माता, और ये 23 किससे आएंगे? पिता से। टोटल मिलकर हमारे पास 46 हो जाते हैं। तो ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं हमारे पास, जीन्स होते हैं, जो इनको दो पार्ट में बांटा जाता है। एक होते हैं प्रभावी जीन्स और एक होते हैं अप्रभावी जीन्स, मतलब प्रभावी लक्षण और दूसरा होता है अप्रभावी लक्षण। पहले हम बात करेंगे, देखो बेटा जैसे नाम से ही आपको समझ आ रहा है, प्रभावी लक्षण, प्रभावी जीन मतलब वो जीन्स जो कोई भी उसके साथ आ जाए अपना प्रभाव, उसको दूसरे को दबाकर अपना प्रभाव दिखाते हैं। मतलब जैसे जितने भी कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई से जो डिनोट होते हैं, या आपके कैपिटल अल्फ़ाबेट्स से जो डिनोट होते हैं, वो सारे प्रभावी जीन होते हैं जो अपना प्रभाव दिखाते हैं, जो अपने लक्षणों को दिखाते हैं सामने। अप्रभावी जीन्स वो होते हैं जो किसी दूसरे के, अगर कोई अप्रभावी जीन के साथ आ गया तो हमेशा ये अप्रभावी जीन को दबा लेते हैं। प्रभावी जीन हमेशा अप्रभावी जीन्स के लक्षणों को दबा लेते हैं और अपने लक्षणों को दिखाते हैं। तो जो अप्रभावी जीन्स होते हैं, जितने स्मॉल लेटर्स होते हैं आपके, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये सारे के सारे जो स्मॉल लेटर्स से लिखे जाते हैं ये अप्रभावी जीन्स को डिनोट करते हैं। जितने कैपिटल से लिखे जाते हैं, बड़े अल्फ़ाबेट से लिखे जाते हैं, वो आपके प्रभावी जीन होते हैं। तो प्रभावी जीन क्या होते हैं? जीन जो किसी वैकल्पिक जीन की उपस्थिति में किसी जीव के रंग रूप को सुनिश्चित करता है, कैसा, कितना लंबा, कितना छोटा, कितना इसका कलर फेयर होगा, कितना नहीं होगा। ये सारी चीज़ें किन पर डिपेंड करती है? जीन्स पर, क्रोमोसोम्स पर, गुणसूत्रों पर डिपेंड करती है। और ये जो जीन्स होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं, ये पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। प्रभावी वो जो अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, जितने भी कैपिटल हैं, और अप्रभावी जो केवल दूसरे, अगर उसके अप्रभावी जीन के साथ आएगा तो ही वो अपने आप को दिखा पाएगा, अदरवाइज वो अपने आप की वैल्यू को दिखा नहीं पाएगा कि वो क्या मतलब काला है या गोरा है, क्या है वो बच्चा, हाइट में लंबा जाएगा या छोटा जाएगा। जैसे अगर दो बड़े टी एक साथ आ गए, टी मतलब टॉलनेस हो गया, हाइट उसकी बड़ी होगी, दोनों टी हैं, दोनों बड़े हैं, तो बच्चा हमेशा कैसा रहेगा? लंबा ही होगा। अगर एक टी बड़ा और एक प्रभावी जीन और दूसरा अप्रभावी जीन आ गया, तो यहाँ पर हमेशा प्रभावी जीन अप्रभावी यहाँ रहेगा, लेकिन हमेशा जो प्रभावी है वो अप्रभावी के प्रभाव को दबा देगा और बच्चा कैसा बनेगा? बच्चा वो लंबा होगा। अप्रभावी जीन तभी कारगर है जब दोनों ही अप्रभावी हैं। हर एक के पास जोड़े होते हैं और दोनों ही अगर अप्रभावी हैं, उसी केस में बच्चा कैसा होगा? बोना होगा, छोटा होगा, अदरवाइज बच्चा कैसा होगा? लंबा होगा। तो हमेशा प्रभावी जीन्स वो जीन्स होते हैं जो अपना प्रभाव दिखाते हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि बच्चा कैसा होगा, उसका रंग रूप कैसा होगा, आकार कैसा होगा। और अप्रभावी जीन्स वो होते हैं जो सिर्फ अगर दोनों ही अप्रभावी हैं तो ही सुनिश्चित कर पाते हैं उसके रंग रूप के। अगर एक भी उसके पास प्रभावी जीन्स आ गया साथ में, तो वो हमेशा क्या करता है? दब जाता है और वो प्रभावी जीन अपना प्रभाव दिखाता है। अब हम बात करेंगे बेटा, ये जो जीन्स होते हैं ये युग्मनज होते हैं। युग्मनज मतलब जोड़े में होते हैं। युग्मन का मतलब होता है जोड़े में होना।
तो दो प्रकार के जोड़े बनाते हैं, या तो समयुग्मनजी बनाते हैं या विषमयुग्मनजी बनाते हैं। सम का मतलब हो गया समान और विषम का मतलब एक दूसरे के अपोजिट। जैसे मैंने कहा समान युग्मनजी, हमारे पास दो प्रकार के जीन्स होते हैं, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। या तो दोनों प्रभावी हों या दोनों अप्रभावी हो, समान होनी चाहिए। अगर दोनों समान युग्मनज बना रहे हैं, जब जोड़ी में मौजूदा दो लक्षणों को एलील भी कहते हैं, तो लक्षण या एलील समान होते हैं, मतलब या तो दोनों ही प्रभावी हों या दोनों ही अप्रभावी हो, उस जोड़े को हम कहते हैं समयुग्मनजी जोड़ा। क्या कहते हैं? समयुग्मनजी। अब विषम युग्मनजी किसे कहते हैं? जिस ऐसी जोड़ी जिसमें मौजूदा जो लक्षण है, एक कैसा हो, प्रभावी हो और दूसरा अप्रभावी जीन हो, तो उसको हम कहते हैं विषम युग्मनजी। मतलब दोनों अलग अलग प्रभाव के, एक प्रभावी जीन है एक अप्रभावी है, तो इसको हम कहते हैं विषम युग्मनजी। क्या कहते हैं बेटा? विषम युग्मनजी। तो ये हमने बात की जीन्स के बारे में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ये जो विशेषक है, ये जो लक्षण है, इनको मेंडल साहब ने नाम दिया कारक का। किसका नाम दिया बेटा? कारक का। अब हम बात करते हैं कि मेंडल साहब ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो मेंडल को क्या कहते हैं हम? फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, उनको इसका जनक भी कहा जाता है। मेंडल को क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेंडल वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इन विशेषकों, इन कारकों, इन जीन्स के बारे में हमें बताया था। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, वो मटर के पौधे पर किया था। किस पर किया था? मटर के पौधे पर, जिसका साइंटिफिक नाम है पाइसियम सतवियम। क्या नाम है? पाइसियम सतवियम उसका नाम है। और इस पर उन्होंने अपना क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि मटर के पौधे पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्यों किया? कोई और पौधा या कोई और भी तो ले सकते थे। उसके 2-3 कारण थे बेटा। पहला कारण था कि मटर के पौधे में विकल्पी लक्षण स्थूल रूप में दिखाई देते हैं, मतलब साफ दिखाई देते हैं। अगर आपको कलर पहचानना है तो हरा पीला आपको साफ नजर आए कि पौधे के जो दाने वो हरे हैं या पीले हैं, वो आपको साफ नजर आएंगे। दूसरा, उसके बीज का जो आकार है वो भी आपको साफ नजर आ रहा है। इसका मतलब यह हो कि उसकी जो विकल्पी और जो लक्षण है, जैसे भी लक्षण है, वो साफ आपको नजर आएंगे। पौधा लंबा है, छोटा है, बीज राउंड है आपकी, या फिर वो श्रिंक हो गई, ये सारी चीज़ें आपको ये सारी चीज़ें आपको समान रूप से दिखाई दे रही थी। ठीक है। तो दूसरा इनका इम्पोर्टेंट कारण था एक ही पीढ़ी में अनेक बीज। बिल्कुल आप एक पीढ़ी में अलग अलग बीज, मतलब एक ही मटर में बहुत सारे दाने होते, तो आपको एक ही पीढ़ी में बहुत सारे बीज भी आपको दिखाई दे जाएंगे। जीवन काल छोटा होता है, बिल्कुल मटर का पौधा होता है, बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, और छोटे से जीवन काल में आपको बहुत सारे लक्षणों का ज्ञान करा देता है। दूसरी और एक सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात कि जो मटर का पौधा था वो उनके गार्डन में ही था, तो उनको एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा आसान था, इसीलिए उन्होंने इसका चुनाव किया था। अब मटर के पौधे पर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उन्होंने कुछ जो लक्षण थे जो सामने समान उनको नज़र आए, उनकी बात करेंगे। जैसे पहले बीज का आकार अगर गोल है तो उसको कैपिटल आर, राउंड मतलब कैपिटल आर से दिखाएंगे, ये इसके प्रभावी जीन होंगे। अगर झुर्रीदार है तो उसको स्मॉल आर से दिखते हैं। पौधे का आकार कैसा है? लंबा पौधा है या बौना है? लंबा मतलब दोनों टीटी हैं, बौना मतलब दोनों कैसे हैं? छोटे वाले टीटी है, स्मॉल टीटी। अगर पुष्प का रंग मतलब फूल का जो रंग है वो बैंगनी है तो उसको कैपिटल आर से दिखाएंगे। अगर सफ़ेद है तो स्मॉल आर से दिखाएंगे। अब बीज के रंगों की बात करेंगे बेटा। बीज का रंग अगर पीले रंग के बीज है तो उसको येलो वाई, कैपिटल वाई से, और हरी तो स्मॉल वाई से। अब फली का रंग कैसा है कि फली उसकी पीली है या हरी? अगर वो पीली है तो कैपिटल वाई प्रभावी जीन है, हरी है तो वो कैसी है? अप्रभावी जीन वाली है। अब फली का आकार वो चिकनी है या झुर्रीदार? अगर वो चिकनी है तो उसको कैपिटल एस मतलब वो प्रभावी जीन है, झुर्रीदार है तो स्मॉल एस मतलब वो कैसी है? अप्रभावी जीन वाली है। अब कली, जो पुष्प की कली आई, अगर वो अग्रस्थ कलिका वाली है तो प्रभावी जीन है, अगर वो कक्षस्थ कलिका वाली है तो वो कैसी है? आपकी अप्रभावी जीन के साथ है। तो बेटा ये उन्होंने बात की किसकी? लक्षणों की बात की कि लक्षण प्रभावी जीन क्या होते हैं और अप्रभावी जीन क्या होते हैं। अब हम बात करने वाले बेटा कि उन्होंने कैसे समझाया कि कैसे जो ये जोड़ियां हैं वो बनती हैं, कैसे इनका संकरण होता है। उन्होंने इन्हीं संकरणों के माध्यम से हमें बताया बेटा कि कैसे पौधा जो होता है वो लंबा होता है, कौन सा पौधा छोटा होता है, कैसे जो और इन्हीं सब चीज़ों को उन्होंने हमें दर्शाते हुए ये सारी चीज़ें बताई। तो इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा बेटा। अगर आपको मेरी चीज़ें समझ आ रही हैं, पढ़ाया वो समझ आ रहा है, तो आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिए हुए लिंक पर मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट। थैंक यू बेटा।